किसी देश में एक राजा थे। राजा का नाम था धर्मराज। राजा धर्मराज का एक मंत्री था, उसका नाम था कुलवंत। कुलवंत राजा धर्मराज का सबसे प्रिय और भरोसेमंद मंत्री था। राजा कहीं भी जाते वे अपने साथ कुलवंत को जरूर ले जाते। मंत्री कुलवंत बहुत ही खुशदिल और आशावादी इंसान था। दरबार में सभी मंत्री राजा की चापलूसी करते थे, मगर मंत्री कुलवंत हमेशा वही बोलता था जो उसे सही लगता था। राजा धर्मराज को मंत्री कुलवंत की यही बात बहुत प्रभावित करती थी। राजा धर्मराज तलवार चलाने का अक्सर अभ्यास किया करते थे। एक दिन अभ्यास करते करते उनकी ही तलवार से उनकी एक उंगली कट जाती है। वैद्य जी आते हैं और राजा की उंगली पर दवा का लेप लगाते हैं और ऊपर से पट्टी बांध देते हैं। अगले दिन जब दरबार लगता है तो राजा की उंगली पर पट्टी देखकर सभी दरबारी चिंतित हो जाते हैं और कारण जानने की इच्छा जताते हैं। राजा अपने मंत्रियों को बताते हैं कि कैसे उनकी उंगली में चोट लग गई, और सभी मंत्री अपनी अपनी संवेदना जताते हैं राजा के प्रति, सिर्फ एक मंत्री को छोड़कर, और वो मंत्री थे कुलवंत। यह देखकर राजा कुलवंत से कहते हैं, कुलवंत, तुमने इस घटना पर कोई भी प्रक्रिया नहीं दिया। मंत्री कुलवंत कहते हैं, हे राजन, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुलवंत की ये बात सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा ने कुलवंत से कहा, मंत्री कुलवंत, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे हितैषी हो या दुश्मन? मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द से गुजरना पड़ रहा है, और तुम संवेदना जताने के बजाय ये कहना चाहते हो कि ये अच्छा हुआ? मंत्री ने नम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे राजन, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मगर मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप इसकी चिंता ना करें। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतना सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि मंत्री कुलवंत को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया, मंत्री कुलवंत को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। जब सैनिक मंत्री कुलवंत को जेल में डालकर वापस आए तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, क्या मंत्री अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे थे जब आप लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया? राजा के इस सवाल का जो जवाब सैनिकों ने दिया उसे सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने कहा, महाराज, जब हमने उन्हें जेल में डाल दिया तभी भी वो यही कह रहे थे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि मंत्री कुलवंत पागल हो गए हैं। राजा रोज़ सुबह उठकर अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर जाया करते थे, और इन सैनिकों में मंत्री कुलवंत अवश्य होते थे। लेकिन आज राजा को बिना मंत्री कुलवंत को साथ लिए ही शिकार पर जाना पड़ा, क्योंकि राजा ने स्वयं उन्हें जेल में डाल रखा था। राजा को आज जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था, और वो शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक चले गए। मगर राजा ने भी जीत पकड़ ली थी कि आज बिना शिकार लिए वे महल नहीं लौटेंगे। थोड़ी दूर जंगल में और जाने के बाद कुछ आदिवासियों का एक कबीला पड़ा। जब आदिवासियों ने राजा को देखा तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने जब देखा कि वे गिरफ्तार होने वाले हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी सैनिक कोई भी जवाब नहीं दिया। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके अगल बगल कोई भी सैनिक नहीं था। इस तरह से राजा मजबूर हो गए और आदिवासियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और राजा को अपने कुल देवी के मंदिर ले गए। राजा ने पूछा, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? आदिवासियों ने कहा कि हम लोग अपनी कुल देवी को तुम्हारी कुर्बानी देंगे। ये सुनकर राजा घबरा गए कि अब मेरी जान नहीं बच सकती। राजा की कुर्बानी देने के लिए कबीले के सरदार को बुलाया गया, क्योंकि कबीले का सरदार ही कुर्बानी देता था अपने कुल देवी को। कबीले का सरदार जब राजा के सामने आया तो अचानक उसका ध्यान राजा की कटी हुई उंगली पर जा पड़ा। सरदार ने राजा से पूछा, ये क्या हुआ है? राजा ने कहा, कल मेरी उंगली कट गई थी, वैद्य जी ने इस पर दवा का लेप लगाया और इस पर पट्टी किया है। ये सुनते ही कबीले के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हम इसकी कुर्बानी अपनी कुलदेवी को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसके शरीर पर किसी भी तरह का घाव हो उसकी कुर्बानी हमारी कुलदेवी स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसे छोड़ दो और जाने दो। ये सुनकर राजा की जान में जान आ गई। आदिवासियों ने उन्हें रिहा कर दिया और राजा अपने महल वापस लौट आए। महल में वापस आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री कुलवंत को रिहा कर दो और उन्हें मेरे समक्ष पेश करो। जब मंत्री कुलवंत राजा के सामने आए तो राजा ने कुलवंत से माफ़ी मांगी और कहा कि तुमने सच ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरी उंगली में कल चोट नहीं लगी होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता
और वो आदिवासी लोग अपनी कुल देवी को मेरी जान की कुर्बानी दे चुके होते। राजा ने फिर मंत्री से पूछा, कुलवंत एक बात बताओ, मुझे तो इस बात का आभास हो गया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, परंतु जब मैंने कल तुम्हें जेल में डलवा दिया तब तुमने फिर से ऐसा क्यों कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारी रात तुम्हें काल कोठरी में बितानी पड़ी, बताओ इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री कुलवंत ने बहुत ही नम्रता के साथ राजा को जवाब दिया, हे राजन, अगर कल आपने मुझे जेल में नहीं डलवा दिया होता तो हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके साथ शिकार पर गया होता, और जैसा कि आदिवासियों ने आपको गिरफ्तार कर लिया वैसे ही आपके साथ मैं भी गिरफ्तार हो जाता। आपकी उंगली पर चोट लगने की वजह से आदिवासी लोग अपनी कुल देवी को आपकी जान की कुर्बानी नहीं दे सके, लेकिन महाराज मेरे शरीर पर तो कोई भी घाव नहीं था, तो सोचिए वो लोग मेरे साथ क्या करते। वो लोग आपके बदले मेरी जान की कुर्बानी दे देते। तो बताइए मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि नहीं कि आपने मुझे जेल में डलवा दिया और इस तरह से मेरी भी जान बच गई। राजा ने कहा, हे मंत्री कुलवंत, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अगर कल मैंने तुम्हें जेल में नहीं डाला होता तो आज उन आदिवासियों के हाथों तुम्हारे जान की कुर्बानी चढ़ चुकी होती। ये अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया और तुम्हारी जान बच गई। राजा ने कहा, अब आगे से मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी घटित होगा, अच्छा या बुरा, मैं भी हमेशा यही कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं तो हमें उस भगवान पर अपना भरोसा रखना चाहिए कि इस घटना के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होना लिखा है। भगवान पर भरोसा रखकर उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। निराश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हम सब उस भगवान की संतान हैं और कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी नहीं देख सकते, तो हमारे भगवान हमें दुखी कैसे कर सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है उसे परास्त करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कहानी को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें और सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं गिरीश आप लोगों से विदा चाहता हूं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।